कि क्या होम स्कूलिंग लीगल है। देखें, ये सवाल तो उस वक्त उठता है कि अगर आप होम स्कूलिंग के मायने ना समझें। अव्वल तो मैंने आपको बताया, पहले भी ये बात कही है कि बच्चे की का बुनियादी हक जो चिल्ड्रन राइट्स हैं, इस्लाम भी कहता है और आपकी यूएन की जो बॉडी है वो भी कहती है कि जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसी तरीके से बच्चों का बुनियादी हक है कि उनकी तरबियत की जाए, तालीम और तरबियत की जाए। ये उनका हक है कि उनको एजुकेट किया जाए। उसमें बच्चों की तालीम भी आती है, तरबिया भी आती है और तहजीब भी आती है। लेकिन इसका मतलब सर ये नहीं है कि उनको स्कूल भेजा जाए। लेकिन हमने अल्टीमेटली समझा कि एजुकेशन के लिए सिर्फ स्कूल ही में एजुकेशन हो सकती है। ये गलत है। तो अगर आप ये समझें कि ये बच्चों का बुनियादी हक स्कूलिंग है, नहीं, बच्चों का स्कूल भेजना बुनियादी हक नहीं है। बच्चों का बुनियादी हक तालीम और तरबियत है। उसके कई तरीके हो सकते हैं और उनमें से एक तरीका होम स्कूलिंग है। अगर आप ये सोचें, अब खुद अगर आप नाम को ही समझें, होम स्कूलिंग, दैट मीन्स कि असूली तौर पे आपने ये फैसला किया है किसी वजह से, जो मैंने पहले प्रोग्राम्स में बताई हैं, आपने एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर ये फैसला किया है कि आपके बच्चे की स्कूलिंग होम में होगी, घर में होगी। यानी कि सिर्फ स्कूलिंग होगी लेकिन घर में होगी। टीचर की बजाय माँ पढ़ा रही होगी। तो या उस्ताद आप घर में बुला के आप बच्चे को घर में पढ़ाएंगे, बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे। चाहे आप घर में खुद पढ़ाएं या आप किसी ट्यूटर को बुला के पढ़ाएं। तो इसका मतलब है कि आप किसी तरीके से भी बच्चे के बुनियादी हक को वायलेट नहीं कर रहे। वो तालीम और तरबियत उसकी हो रही है। तो ये इस क्वेश्चन नहीं उठता कि ये लीगल है या इलीगल है, ये लीगल ही है। और जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, रिसर्च बता रही है, वो ये है कि अब हर साल दुनिया में, सिविलाइज्ड दुनिया में, होम स्कूलिंग बच्चों की शरह बढ़ती चली जा रही है। और ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है जो कि 70s में शुरू हुई थी, जिसमें पेरेंट्स ने कुछ पेरेंट्स ने अमेरिका में ये फैसला किया था कि जब ये कंपलसरी एजुकेशन वहाँ पे शुरू हुई थी, शुरू में इसका नाम कंपलसरी एजुकेशन एक्ट था पाकिस्तान में भी, लेकिन हमने इसको अज्यूम किया कि ये कंपलसरी स्कूलिंग एक्ट है। ये कंपलसरी स्कूलिंग एक्ट नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है। बच्चे का बुनियादी हक है तालीम का, उसको आप देंगे, उसको आप नौकरियाँ नहीं करवाएंगे, उसको तालीम और तरबियत देंगे। तो उस वक़्त अमेरिका में भी यही शुरू हुआ। लोगों ने बच्चों को, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया, माओ ने, बापों ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी, तो उनको जब बात कोर्ट कचहरियों से निकलती हुई जनाब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और बड़े दावतों ने लिखा और फाइनली पेरेंट्स ने वो जिम्मेदारी खुद कबूल की और स्टेट को ये जिम्मेदारी दी और कन्विंस किया कि माँ बाप बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो ये अमेरिका की 50 रियासतों में होम स्कूलिंग लीगल है। ये शायद लोगों को नहीं पता। और हर साल इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। और आज कल, यानी कि आज कोई 5-6 साल पुराना मेरे पास डेटा है कि तकरीबन 2.5 मिलियन बच्चा अमेरिका के अंदर ही सिर्फ होम स्कूलिंग से निकलता है। और वो बाकी बच्चों को जो स्कूलों में होते हैं उनसे आगे होता है। हर जगह उनको टॉप स्कॉलरशिप पे मिलते हैं। उनकी रिजल्ट्स भी, वो एक सेपरेट टॉपिक है। इससे बड़ी किताबें लिखी गई हैं। और उसमें से एक बुनियादी वजह जो माँ बाप ने इस्तेमाल की कि बच्चों को स्कूल ना भेजने की, उन्होंने कहा कि जी हम सिस्टम से मुतमईन नहीं हैं स्कूलों के, नंबर 1। दूसरी वजह उन्होंने ये कही कि हमारे डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स हैं या फैमिली की बिलीफ सिस्टम है या सोशल बिलीफ्स हैं, जिसकी वजह से हम नहीं समझते कि हमारा बच्चा स्कूल में जाए। और तीसरा ये कि जी आम स्कूलों में हमारा बच्चा है, उसको कोई यानी कि उसको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए जो कि आम स्कूलों में नहीं दे सकती एक टीचर जिसकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हों। तो हम अपने बच्चों को स्पेशल ट्रीट करना चाहते हैं, हम उनकी तरबियत करेंगे। तो ये 3 वजूहात दी गई। मेजॉरिटी उन पेरेंट्स ने जिन्होंने केस जीता और उसके बाद उनको अलाउ कर दिया गया। तो ये सवाल नहीं उठता कि जनाब ये लीगल है या नहीं। याद रखिए कि यहाँ पे मैं बात होम स्कूलिंग की कर रहा हूँ। अक्सर औक़ात हम होम स्कूलिंग को एक और वर्ड है जिससे हम कंफ्यूज कर देते हैं। आप बच्चों की एजुकेशन ख़त्म नहीं करवा रहे, आप बच्चों को सिर्फ स्कूल से उठा रहे हैं और आपने बच्चों की तालीम को घर में कंटिन्यू करने के लिए अपनी जिम्मेदारी ली है। इसको होम स्कूलिंग कहते हैं
कि बच्चा वही शायद सिलेबस और अक्सर केसेस में बच्चा वही कोर्स पढ़ रहा होता है, वही ओ लेवल्स की तैयारी कर रहा होता है, वही ए लेवल्स की तैयारी कर रहा होता है, या अपने लोकल जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं वो पूरे कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल की एक दीवार में, क्लास के चार दीवारी से निकल के वो बच्चा घर में बैठा हुआ, माँ उसको वही कोर्स पढ़ा रही है जो कोर्स उसने स्कूल में पढ़ना था, तो इसको होम स्कूलिंग कहते हैं। इसके अलावा बहुत से और तरीके हैं बच्चों को एजुकेट करने के, बड़े बड़े क्रिएटिव किस्म के तरीके हैं। उस पर इंशाअल्लाह ताला फिर कभी टाइम मिलेगा या कभी कोई सवाल आएगा तो हम बात करेंगे। लेकिन ये इस सवाल का जवाब ये है, ये बिल्कुल लीगल है, इस पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों की तालीम और तालीम के ऊपर, तहजीब के ऊपर और बच्चों की तरबिया के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और ये आप जिम्मेदारी अगर आप ले लें, जहाँ पे आप खुद कर सकते हैं माँ बाप, आप खुद करें, और जहाँ पे आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़े आप घरों में बुला सकते हैं, बच्चों को कहीं ले जा सकते हैं 1 घंटे की क्लास के लिए या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई चीज़ सिखाने के लिए, और इससे माँ बाप की लर्निंग बहुत होती है। तो होम स्कूलिंग is not an alternate to the schooling. Home schooling is just a different method of schooling. Instead of schooling in the school, you are schooling your child at home. वही ये फर्क है। तो मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ गई होगी।